हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2071 मार्क. इन दिस क्वेश्चन हमें ये कहा गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड P दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्रैकेट प्लेट. ब्रैकेट प्लेट इज हेयर. ये जो पोर्शन है हमारा दैट इज ब्रैकेट प्लेट, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है दैट इज P, जिसका कि हमें वैल्यू फाइंड करना है. एंड यहाँ पे फिलेट वेल्ड का जो थिकनेस दिया हुआ है दैट इज 10 mm. और यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस होगा उसका मैंने स्टेप वाइज में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. First of all, we need to find the x bar, eccentricity E, total length L and thickness of the throat T. And to calculate the value of x bar, सबसे पहले तो हम moment about AB लेंगे, which is sum of weld section. इसका मतलब हो जाएगा हमारा AC plus AB plus BD. जो हमारा weld section है इसका जो sum होगा into x bar that will be equal to 2 into L by 2. and L का value जो है हमारा that is A to C. A to C का जो value है that is our L. Now step 2 में vertical shear stress due to load find करना है, that is PS equals to P by L into T. L और T का वैल्यू हम स्टेप 1 में ही फाइंड कर लेंगे और P का वैल्यू हमें अंतिम में फाइंड करना है. Here in step 3 we need to find the torsional stress at extreme point PB. तो जो torsional stress है we are naming that as PB equals to M by IP into R. M is here movement and movement का value हमारा force into distance. Force is P which we need to calculate, and E is eccentricity which we are calculating in step 1. नाउ आर का वैल्यू हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. आई पी का वैल्यू जो होगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन कि आई एक्स और आई पी का वैल्यू कैसे निकालना है. स्टेप 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. स्टेप 5 इज पी आर इक्वल्स टू रूट अंडर पी एस स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 2 PS पी बी कॉस थीटा. एंड स्टेप 6 विल कैलकुलेट, विल कंपेयर एक्चुअली पी आर इक्वल्स टू 108 MPa और जो वैल्यू आएगा पी आर से इसका वैल्यू और ये 108 MPa विल कंपेयर दैट एंड विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी. अगर आप ये स्टेप रिमेंबर करते हो तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा. एक प्रोसीड्यूर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ था ये वो सेम क्वेश्चन का फिगर है. आई एम जस्ट एडिंग अ डिटेल्स इनटू इट सो दैट हम जब प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस समझाने में आसान हो जाएगा. यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रखा है. द डिस्टेंस बिटवीन द वेल्ड सेक्शन, हमारा जो ए बी का वेल्ड सेक्शन है यहाँ से लेकर वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स बार. एंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस टू ए सी वेल्ड सेक्शन, ए सी का जो वेल्ड सेक्शन है द डिस्टेंस बिटवीन ए सी वेल्ड सेक्शन एंड एक्स एक्सिस इज वाई बार. यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे हमारा बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज पॉइंट ओ, दैट इज आवर सी जी, वो हमारा सी जी है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ पॉइंट एंड सी पॉइंट इज आर. हम जो डिस्टेंस है उसे आर से डिनोट करेंगे ऑफ अबाउट ओ टू सी. एंड जो एंगल है, जो एंगल हमारा बनेगा ओ एफ एंड ओ सी के बीच में दैट इज आवर थीटा. एट पॉइंट सी देर आर 3 फोर्सेज पी एस पी बी एंड पी आर. पी एस पी बी हमारा जो फोर्स है जो हमें कैलकुलेट करना है उसका रिजल्टेंट हमारा पी आर है. पी एस इज गोइंग डाउनवर्ड एंड पी वी जो है हमारा एंगल थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू पी एस. एंड पी आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ पी एस एंड पी बी. तो हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल स्टेप. सबसे पहले स्टेप में तो हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार, आवर L एंड थिकनेस ऑफ थ्रोट एंड इसेंट्रिसिटी. तो हमें गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है साइज ऑफ वेल्ड, जो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में साइज ऑफ वेल्ड इज एस. हम साइज ऑफ वेल्ड को एस से डिनोट करेंगे, एस इक्वल्स टू 10 mm. हेयर परमिसिबल स्ट्रेस फॉर फिलेट वेल्ड इज पी क्यू इक्वल्स टू 108 मेगापास्कल. तो बाद में जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पी आर और पी क्यू में. दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग इट डिफरेंटली एज पी क्यू. आप पी आर भी दे सकते हो यहाँ पे. स्टेप 1 मैंने ऑलरेडी कहा था. स्टेप 1 में वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार, आवर वेल्ड सेक्शन का जो टोटल लेंथ है, और थिकनेस ऑफ थ्रोट दैट इज टी एंड इसेंट्रिसिटी. आप यहाँ पे टी भी लिख सकते हो या फिर टी टी भी लिख सकते हो. थिकनेस ऑफ थ्रोट टी टी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टी टी, बट आप यहाँ पे चाहो तो टी लिख सकते हो. एंड इसेंट्रिसिटी. देन इन इनिशियल स्टेप एक्स बार फाइंड करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट वेल सेक्शन अबाउट लाइन ए बी टू लोकेट्स इट्स सी जी. सो समेशन ऑफ मूवमेंट ए बी इक्वल्स टू 0. एंड इसका जो फॉर्मूला होगा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है. ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स बार इक्वल्स टू 2 इंटू एल बाई 2. दैट इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी, दैट इज आवर वेल्ड सेक्शन. जो हमारा वेल्ड सेक्शन है इसका हम सबसे पहले सम लेंगे दैट इज मल्टीप्लाइड इंटू एक्स बार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए बी से लेकर वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 इंटू एल बाई 2. आवर एल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है. ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस दैट इज एल.
तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वैल्यू आएगा एक्स बार का 3.75 सेंटीमीटर एंड एल का वैल्यू ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी दैट इज 60 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ थ्रोट का एक फॉर्मूला होता है दैट इज के इंटू एस। के का परमानेंट वैल्यू हमारा 0.7 होता है हमेशा, दैट इज यूनिवर्सल वैल्यू के इक्वल्स टू 0.7 एंड एस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है साइज ऑफ वेल दैट इज एस इक्वल्स टू 10 mm। क्योंकि हम यहाँ सेंटीमीटर में कर रहे हैं काम तो विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 mm हमारा आंसर आएगा दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सबसे पहले तो हम सम करेंगे और जहाँ पे हमारा वेल्ड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर जहाँ हमारा फोर्स लगेगा वहां तक का सम दैट इज 15 प्लस 20 माइनस एक्स बार। सो 15 प्लस 20 माइनस एक्स बार जब करेंगे तो हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आएगा दैट इज 31.25 सेंटीमीटर। देन इन स्टेप 2 जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है पी एस दैट इज आवर वर्टिकल शेयर स्ट्रेस ड्यू टू लोड दैट इज वैल्यू उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज पी बाई एल इंटू टी इक्वल्स टू पी। पी का हमें वैल्यू फाइंड करना है सो विल लेट इट बी पी बाय 60 इंटू 0.7। स्टेप 1 में मैंने फाइंड किया था एल और टी का वैल्यू सो 60 इंटू 0.7 दैट इज आवर 0.02381 पी किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप 3 में हमें फाइंड करना है पीबी का वैल्यू। तो पीबी का वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज एम बाय आई पी इंटू आर। तो एम का वैल्यू हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज पी इंटू ई। पी का वैल्यू हमें फाइंड करना बाकी है सो पी को हम एज इट इज रहने देंगे और ई का वैल्यू हमने फाइंड किया 31.25 दैट इज 31.25 पी किलो न्यूटन सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू जो हमारा फिगर था जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो ओ पॉइंट से लेकर सी पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज आवर आर और यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा ओ सी और यहाँ पे एक्चुअली डी है सो ओ से डी का जो एंगल बनेगा अबाउट ओ टू सी दैट इज आवर थीटा और यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम सी टू डी दैट इज वाई बार एंड यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस आएगा दैट इज 15 माइनस एक्स बार क्योंकि हमने देखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 15 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स बार था सो हमारा यहाँ का डिस्टेंस आएगा 15 माइनस एक्स बार। तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू आएगा 18.75 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई पी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे आई पी का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम आई एक्स का वैल्यू दैट इज आई एक्स एक्स या फिर आई एक्स दैट इज सेम इक्वल्स टू बी डी क्यूब बाई 12 प्लस 2 ब्रैकेट बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा आई एक्स का वैल्यू है बी डी क्यूब बाई 12। तो यहाँ पे हमारा दो पोर्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी क्यूब बाई 12 सेकेंड इज दिस पोर्शन एंड ये पोर्शन वर्टिकल पोर्शन एंड दिस पोर्शन विल टेक द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो यहाँ पे मैंने फिगर और इजी हो समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिप है हमारा वर्टिकल स्ट्रिप को मैंने यहीं पे बना दिया है। वर्टिकल स्ट्रिप का वैल्यू बी का वैल्यू हमारा 0.7 और डेप्थ डी इज फॉर डेप्थ सो डी का वैल्यू इज 30 सेंटीमीटर। सो फॉर मेकिंग इट ईजियर मैंने यहीं पे स्ट्रिप बना दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमारा दो है यहाँ पे, एक तो हमारा एसी पोर्शन हो गया और एक हमारा बी डी पोर्शन। सो दे आर टू हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो कि मैंने बनाया बी इक्वल्स टू 15 एंड डी इक्वल्स टू आवर 0.7 एंड यहाँ पे भी सेम। सो ये पोर्शन हमारा वर्टिकल अगर स्ट्रिप है तो ये पोर्शन हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का वैल्यू लेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बी डी क्यूब बाई 12 का वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है उसमें ज़्यादातर डी का जो वैल्यू होता है डेट इज 0.7 या फिर 0.4 0.3 ऐसा आ रहा होता है। तो अगर आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो तो आप ये वाला स्टेप नेग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज इसका आखिर में भी वैल्यू हमारा 0 पॉइंट समथिंग ही आना है। यहाँ पे तो फिर भी 0.7 है सो एक कंसिडरेबल वैल्यू है जो कि मैंने निकाला था तब आया था 0.343 इन सम वे। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे बट इन सम ऑफ द पॉइंट 0.3 आ रहा है 0.2 0.4 आ रहा है तो वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जस्ट इन केस इफ आपको हड़बड़ी है तो। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये डी का वैल्यू 0.7 कैसे आया तो मैंने यहाँ पे निकाला था ना थिकनेस ऑफ थ्रोट दैट इज आवर डेप्थ दैट इज आवर एक्चुअली थिकनेस ऑफ दैट वेल्ड सेक्शन का हमारा जो थिकनेस है दैट इज टी दैट इज द थिकनेस ऑफ थ्रोट दैट इज आवर 0.7। अब जबकि हमें पता है कि हमारा वैल्यूज क्या क्या है ऑफ बी डी ए वाई बार सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स। तो जब हम वैल्यूज रखेंगे हमने अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाया था तो बी का वैल्यू 0.7 एंड डी का वैल्यू 30 सो विल पुट दिस वैल्यू हेयर। तो हमारा जो वैल्यू आएगा ऑफ आई एक्स एक्स दैट विल बी 6300.85 एंड एरिया का वैल्यू ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो बी इंटू डी दैट इज 15 इंटू 0.7
और यहाँ पे y बार का वैल्यू दैट इज 30/2, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये जो y एक्सिस है इसने भले इक्वली डिवाइड नहीं किया हो 15 को, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम वेयर सेक्शन टू y एक्सिस दैट इज x बार, बट जो हमारा ये y बार दैट इज इक्वली डिवाइडिंग 30, सो 30/2 15, सो y बार इक्वल्स टू 15, विल पुट द वैल्यू एंड आई एक्स का जो वैल्यू है दैट इज 6300.85 सेंटीमीटर टू द पावर 4। सो इनिशियली हमने यहाँ पे आई एक्सेस का वैल्यू कैलकुलेट किया था। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई वाई वाई। देन इसका जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज 2 ब्रैकेट ओपन बी क्यूब डी बाई 12 प्लस बी इंटू डी इंटू ब्रैकेट ओपन बी बाई 2 माइनस एक्स बार टू द पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस ए एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ये पोर्शन है, this long portion that is our horizontal strip, यहाँ पे जो इसका वैल्यूज होगा that will take from horizontal strip, और यहाँ पे जो a x बार स्क्वायर है इसका जो वैल्यूज होगा that will take from vertical strip। so for conveniency मैंने यहाँ पे horizontal strip and vertical strip बना के रखा है। तो horizontal strip हमारा AC हो गया और BD और vertical हमारा AB। तो हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली मैं पहले भी लिखा था 15 0.7 15 0.7 एंड द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। तो जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन का जो वैल्यू आएगा दैट इज 984.375 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ एक्स बार का वैल्यू हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही निकाला दैट इज 3.75, और यहाँ पे जो बी डी का वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है दैट इज जो हमारा 15 है दैट इज बी, डेप्थ दैट इज 0.7, और वर्टिकल स्ट्रिप में हमारा 30 होगा डी और हमारा 0.7 दैट इज बी। सो ऐसे करके हम आई वाई कैलकुलेट करेंगे। अब जबकि हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आई एक्स एंड आई वाई का, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई बी दैट इज सम ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। सो वैल्यू इज 7285.225 सेंटीमीटर टू द पावर 4। देन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ पी बी दैट इज आवर टॉर्शनल स्ट्रेस विच इज इक्वल्स टू एम बाय आई पी इंटू आर। सो एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था दैट इज 31.25 पी डिवाइडेड बाय आई पी, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड आर का वैल्यू हमारा 18.75। सो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.08043 पी का वैल्यू एज इट इज किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी आर। अब जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी लिखा था कि स्टेप 4 में हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो फिगर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, तो यहाँ पे ये पोर्शन है सर्कल वाला पोर्शन, इसको मैंने रीड्रॉ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। एक्चुअली ये होगा हमारा ओ होगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये ओ है हमारा, एंड ओ टू सी का जो डिस्टेंस है दैट इज आवर आर एंड यहाँ पे ओ सी टू ओ एंड ओ टू डी के बीच में जो एंगल बना है दैट इज आवर थीटा, और यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू दैट इज पी एस, हियर आवर पी बी, एंड इसका रिजल्टेंट हमारा पी आर। और यहाँ पे सी टू डी का जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज वाई बार दैट इज 30/2 15 सेंटीमीटर, एंड ओ टू डी दैट इज 15 माइनस एक्स बार दैट इज आवर 15 माइनस 3.75 11.75 सेंटीमीटर। जब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू सी डी बाई बी डी P by B, so 15 by 11.75 that is our theta का वैल्यू आ जाएगा हमारा 53.13 डिग्री। Now our second final step which is our step 5 that is PR equals to root under PS square plus PB square plus 2PS PB cos थीटा, जिसमें कि हमने PS का वैल्यू स्टेप 2 में, PB का वैल्यू स्टेप 3 में और थीटा का वैल्यू आई थिंक स्टेप 4 में कैलकुलेट कर लिया था। सो आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR इन स्टेप 5। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम सारा वैल्यूज रखेंगे। तो जो हमारा ये वैल्यू है हम इसे कंपेयर करेंगे विथ 108 मेगा पास्कल, बट क्योंकि हमें जो वैल्यूज निकाला था वो हमारा सेंटीमीटर में था, सो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 108 मेगा पास्कल कन्वर्ट करेंगे दैट इज आवर 10.8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ पी आर, जो कि हमारा ये है, compare the value of PR with 10.8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा वैल्यू आएगा ऑफ P that is 112.5 किलो न्यूटन। सो ऐसे करके by following this 5 to 6 step we can calculate the value of P easily। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हो तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस।